प्रेज़ लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मसीह यीशु में शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे, उसकी महिमा के लिए, स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए और उसकी जय जयकार के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति महिमा करेंगे, आराधना करेंगे और उसके नाम की जय जयकार करेंगे। उस प्रभु का गौरव और स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और इस सुबह के समय जो प्रभु ने हमें समय दिया है उस समय के लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हम जीवित परमेश्वर का गौरव और महिमा करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, उसके नाम की प्रशंसा करेंगे और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे। उस प्रभु का गौरव और महिमा करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यहेजकेल की पुस्तक इसका 16 अध्याय और हम 40 वचन को पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 40 अध्याय 16 अध्याय और 40 वचन को हम पढ़ेंगे। तब तेरे विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके वे तुझ पर पथराव करेंगे और अपनी कटारों से आर पार छेदेंगे। हम लोग इब्रानी की पुस्तक इसका 10 अध्याय और हम 5 वचन को पढ़ेंगे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। प्रभु इस वचन पे आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें, सरों को झुकाए और प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय हम अपने आप को आपके चरणों में लाते पिता, और हम आपका धन्यवाद करते कि आपका वचन सच्चा है, आप सच्चे हैं, जिंदे हैं और अलौकिक परमेश्वर है। आपने हमारे लिए जीवन दिया, लहू बहाया और आपने हमारे लिए सब कुछ दे दिया अपने आप को। पिता, हम आपके सिंहासन के सामने लाते हैं अपनी कमी घटियों के साथ, अपने कमजोरियों के साथ। प्रभु हमें निर्बलता में बलवान बनाइए। हमारी निर्बलता ही प्रभु यीशु, इस निर्बलता के अंदर प्रभु हमें विजय होने के लिए, एक विजयी जीवन जीने के लिए पिता सहायता कर। एक दिन पिता उस तीर के उस पार पिता हम आपके साथ होंगे और आप हमें प्रभु यीशु, क्या ही सुखद और आनंददायक क्षण होगा कि हम आपकी उपस्थिति में रहेंगे। उस प्रभु आनंद के उस झरोके में प्रभु, उस स्थान में प्रभु यीशु जहां पर आप निरंतर और आपके दूत और आपकी उपस्थिति वहां होती है। पिता, हम सबके हृदय को प्रभु उत्तेजित कर, उत्साहित कर और हमारे जो भी कमी घटी है, जो भी हम आज तक मैसेज के विरुद्ध और आपके विरुद्ध जीते आए हैं, हमें क्षमा कर। जो प्रॉफिटिक मैसेज आज के इस युग के अंदर हमें दिया है, उसके अनुसार जीने के लिए सहायता कर, उसके अनुसार हमें बढ़ने के लिए सहायता कर। और प्रभु यीशु, इस लॉकडाउन के अंदर हमारे सारे भाई बहनों की, हमारे सारे प्रभु यीशु कलीसियाओं की, हमारे सारे विश्वासियों की पिता, हमारे सारे पासवान की, ओ प्रभु यीशु, हर एक की सुधि ले सहायता कर। हर एक को रोगों से मुक्त कर, हर एक को भय से मुक्त कर, हर एक को प्रभु यीशु, हर एक चीजों से जो शैतान प्रभु वो डराता है, घबराता है, उसके हर एक शक्तियों से हमें बचा। और पिता, आपकी महिमा स्तुति मिलती। फिर एक बार हमारे सारे प्रभु देश के ऊपर अपनी कृपा मंदिर
प्रभु विदेशों के अंदर जो भाई बहन उन पर होने दे, हमारे देश के अंदर जितने भी प्रभु हमारे भाई बहन और इस देश के वासियों पर प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा ध्यान दे। प्रभु इस रोग से इस देश को मुक्त कर, पिता इस भय से हर एक को मुक्त कर, ताकि आपकी महिमा स्तुति जय जयकार हो सके। कृपा दयालु कर पिता। फिर एक बार हम प्रार्थना करते कि सारे कलीसिया आपको प्रभु यीशु मसीह हम संगति करना चाहते हैं और इसके लिए प्रभु कलीसिया को खोल दे तो ताकि हम आपके नाम से इकट्ठा होकर आपकी उपासना आराधना कर सके। कृपा दया कर इस पढ़े हुए वचन आशीष कर और आपकी महिमा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते सुनो को आमीन। प्रभु के नाम का गौरव और महिमा करते हैं और आप सबको प्रभु यीशु मसीह बोलता है से आशीष करें। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि शैतान जो है, शैतान टेम्पटेड हिम एट हिज वीक स्पॉट। शैतान ने उसके कमजोरी के स्थान में उसकी परीक्षा किया और वही शैतान जिसने यीशु मसीह की परीक्षा लिया, जिसने मूसा भविष्यवक्ता की परीक्षा लिया, जिसने अनेक भविष्यवक्ताओं की परीक्षा लिया, जो आज इन अंतिम दिनों के अंदर कलीसिया और विश्वासियों की जो परीक्षा ले रहा है, उस शैतान को हमें हराने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे बहुत सरल और आसान चीजें हमें सिखाई। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का गौरव और महिमा करते हैं कि उस महान परमेश्वर ने हमारे लिए उस सारी बातें किया जिसे परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है। परंतु शैतान जो है वो हमेशा वीक पॉइंट पर, स्पॉट पर, वो क्या है, हर एक के वीकनेस को जानता है, हर एक की कमजोरी को जानता है, हर एक के हृदय की कमजोरी को जानता है, हर एक के उन सारे गलतियों को जानता है, हर एक के स्वभाव को जानता है, हर एक के हर वो बातों को जानता है। इसलिए वो हर एक के वीक पॉइंट को वो वहां पर जानता है और उसी स्पॉट पर हाथ रखता है। उसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को उन परमेश्वर के जीवन में चलने के लिए वो नाकामयाब करता है, फेल करता है, ताकि वो व्यक्ति गिर जाए और परमेश्वर से दूर हो जाए। इसलिए शैतान जो है ऐसे काम करता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ ऐसे करवाता है और यही बातें शैतान जो है हमेशा विश्वासियों के मध्य में, और उसने इतने बड़े भविष्यवक्ता को जो मूसा व्यवस्था देने वाला, मूसा जो व्यवस्था को देने वाला और इजरायलियों को छुड़ाने वाला मूसा वे उस सारे कमजोरी को जानता था, वीकनेस को जानता था, वीक स्पॉट को जानता था और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसको करना चाहिए और ठीक उसने उस भविष्यवक्ता को गिरा दिया। आज यही ठीक है, यही हो रहा है कि आज हम वो बार बार गिरते हैं, फिर हम प्रारंभ करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर प्रारंभ करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर प्रारंभ करते हैं और ये लगातार हमारे जीवन के अंदर हम जो है गिरना उठना, गिरना उठना, गिरना उठना, और ये कब तक, जब तक कि हमारे अंदर वीक स्पॉट हो तब तक हमारे जीवन के अंदर, कलीसिया के अंदर, कलीसिया के भाई बहनों के अंदर ये स्थिति चलते रहेगी। और जब परमेश्वर जो कैपस्टोन है, वो कैपस्टोन जब कलीसिया के ऊपर, वो कैपस्टोन जब वो भाई बहनों के ऊपर आता है तो शैतान हमें विजय नहीं कर, हरा नहीं सकता।
हम हार नहीं सकते, वो हमें हरा नहीं सकता किसी भी तरह से। और यही बात शैतान ने टेम्पटेट किया, और टेम्पटेट करके, क्योंकि वो वीक स्पॉट को जानता था, और इसलिए टेम्पटेट किया ताकि मूसा गिर जाए परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के उपस्थिति से गिर जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ, मूसा गिर गया। जब भी कोई भाई बहन परमेश्वर में बढ़ना चाहता है, परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करता है, तब हमारे अंदर जो छुपा हुआ जो वीकनेस है, जो गुप्त स्थानों में छुपा हुआ है, और वो वीकनेस क्या करता है, वो हमारे जीवन के अंदर वो वीकनेस काम करता है, और काम करके वो वीकनेस वैसा ही छुपा रहता है। और ठीक हम उसके लिए हम पश्चाताप नहीं करते, उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, और तब शैतान क्या करता है, उस बात को जानता है, हमारे कमजोरी को, और उसी कमजोरी को जानकर वो उसी स्थान को लेता है ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि से गिर जाए। देखिए बाइबल क्या कहता है। हमने यहेजकेल की पुस्तक इसका 16 अध्याय 40 वचन पढ़ा था, परंतु 40 में 30 था, वो गलती से मैं 40 बोल दिया हूँ। हम 30 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती है। देखो तेरा हृदय कैसा चंचल है कि जो ये सब काम करती है, जो निर्लज्ज वेश्या ही के काम है, जो ऐसे काम जो है, जो ऐसी स्त्री, जो ऐसे निर्लज्ज काम जो है, जो शैतान और एक स्त्री वेश्या ही कर सकती, ऐसे काम जिसके हृदय के अंदर ऐसे वीक जो उसके हृदय के अंदर कमजोरी है, वो सारी चीजें वहां पर एक वेश्या ही कर सकती है। शैतान टेम्पटेट करता है उसके वीक पॉइंट पर। जब परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया, पर्वत पर बुलाया, और पर्वत पर जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, तो 40 दिन 40 रात वहां परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, और स्वयं परमेश्वर ने उसको व्यवस्था की बातें सिखाया, उसको कैसा शब्बात दिन मनाना, कैसा वो 10 आज्ञाओं के विषय में बताया। और इसलिए उसके हाथ में 2 स्लेट दिया, 2 टेबल दिया, और दोनों टेबल के अंदर स्वयं उस पत्थर से परमेश्वर ने उसको तराश कर तैयार करके अपने हाथों से, उंगलियों से लिखकर उसके हाथ में दे दिया, ताकि वो जाकर परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर की मंडली को और उन विश्वासियों को जाकर दिखाए, उन विश्वासियों को दिखाए। परंतु जब शैतान के अंदर, वो शैतान इतना होशियार था, वो जानता था कि मूसा के अंदर एक कमी घटी है, उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा है, और उस गुस्से के कारण शैतान ने क्या किया, शैतान उस मूसा से मिला और मिलकर मूसा से भेंट की, और मूसा को वो सारी चीजें दिखाया जो उसके अंदर जो गुप्त, जो मतलब ऐसा छुपा हुआ गुस्सा था। और वो गुस्सा अचानक जब उसने देखा कि इजरायली लोग नाच रहे, गा रहे, चिल्ला रहे, तब उसका गुस्सा इतना फूट निकला कि उसने ये ध्यान नहीं रखा, उसको ये भूल गया कि परमेश्वर ने लिखी हुई पाटियां, परमेश्वर ने लिखा हुआ अपने हाथ से, परमेश्वर ने दिव्य वचन, परमेश्वर ने दिव्य 10 आज्ञाएं उसके हाथ में है, जो उसने लेकर दोनों हाथ में पकड़कर उस पर्वत से, जहां पर परमेश्वर ने उससे भेंट किया था, उस पर्वत से उतर कर आ रहा था। और जब वो पर्वत से उतर कर आ रहा था, तब उसने ये सारी चीजें देखा, और देखकर उसने गुस्से से परमेश्वर की लिखी हुई वो दोनों भी पाटियां उसने फेंक दी, और वो पाटियां टूटकर पूरे रीति से बिखर गई। यही वीकनेस स्पॉट था उसका, टेम्पर, गुस्सा। और उसी गुस्से के कारण परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की कमांडमेंट को उसने क्या किया, तोड़ दिया। जब किसी के अंदर ये वीक स्पॉट होता है, कमजोरी का स्थान होता है, तब शैतान उस कमजोरी के स्थान को ढूंढकर
वो क्या करता है, परमेश्वर के लोगों को गिरा देता है, परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा को, परमेश्वर के उस आज्ञा को उन भाई बहनों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा वो तुड़वाता है और उनको परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। परमेश्वर चाहता है ठीक वैसा ही नए नियम के अंदर जब ये सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से मतलब उतर कर आया, देहधारी हुआ, और उस परमेश्वर ने अपनी सेवकाई शुरू करने के पहले 40 दिन 40 रात उपवास किया, और जब 40 दिन 40 रात उपवास करके जब वो जंगल में गया, उसको शैतान, उस परमेश्वर से शैतान आकर मिला, शैतान प्रभु यीशु मसीह से मिला, और वो जानता था कि मैंने परमेश्वर के भविष्यवक्ता मूसा को फेल किया, और उसने प्रभु यीशु को भेंट की, और भेंट करके प्रभु यीशु की कमजोरी को जाना। और प्रभु यीशु की कमजोरी क्या थी? उसके शरीर जो परमेश्वर, जो इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे संग, उस शरीर के अंदर था, उस शरीर के अंदर वो देहधारी हुआ और उसने डेरा किया, और उस शरीर को, क्योंकि वो 40 दिन 40 रात भूखा था, वो फास्टिंग में था, प्रेयर में था, और ये चीज शैतान ने जाना, और बाइबल कहती है शैतान ने उसे परखा, और परखने के बाद उसने जाना कि इस शरीर को भूख की आवश्यकता है और ये शरीर भूखा है, इसलिए उसने क्या किया, परमेश्वर को पत्थर उठाए, और पत्थर उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास दिए और कहा इस पत्थर को इस रोटी में बदल दे। यदि यीशु मसीह अगर इस बात को करता तो पराजित होता, फेल होता। परमेश्वर ने ये नहीं किया, शैतान परीक्षा ले रहा था, शैतान वीक पॉइंट पर वो परीक्षा ले रहा था उस कमजोरी के अंदर, परंतु प्रभु यीशु ने वचन से उत्तर दिया। वो मूसा नहीं है, वो मूसा नहीं है कि वो फेल हो जाए, वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जब वचन से उत्तर देता है तो कोई भी भाई मतलब परमेश्वर ने शैतान को वचन से हरा दिया। हाँ, आपके मेरे जीवन में शैतान आकर काम करता है, बहुत बार ऐसा परीक्षा लेता है, और वो क्या करता है, हमें परीक्षा में डालता है, और बहुत सारे सवाल या बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जिसके कारण हम जो है बहुत सारे हमारे जीवन के अंदर कमजोरी होती है, और उन कमजोरियों को शैतान ढूंढकर हमें ना मतलब फेल करता है, हमें वो गिराता है, और हमारे अंदर से हमारे द्वारा चूक और गलतियों को कराता है, ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि से गिर जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए, और हम, लेकिन हमारा वीकनेस वो जानता है, कमजोरी जानता है। हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर जो लेवी थे, याजक थे, और वो जब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे लिए मंदिर को बनाना, और मंदिर का नमूना परमेश्वर ने स्वर्ग के अंदर दिया। परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया, और पर्वत पर बुलाकर स्वर्गीय परमेश्वर ने स्वर्ग के मंदिर का एक नमूना दिया, टैबरनेकल का एक नमूना दिया, पृथ्वी का नमूना नहीं, स्वर्ग के अंदर। और स्वर्ग के अंदर परमेश्वर ने एक ऐसा नमूना दिया, ऐसा एक नमूना दिया, और उसी नमूने के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को कहा कि उस मंदिर का, उस टैबरनेकल का, उस तंबू का निर्माण करना। देखिए, हम गिनती की पुस्तक इसका 10 अध्याय और 10 वचन को पढ़ेंगे। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरियों को फूंकना, इसी से तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। देखिए, जब वो मंदिर बनाया गया, महीने के पहले
पहले दिन को, और जब याजक और लेवी उस वहां पर परमेश्वर को स्मरण करने के लिए, परमेश्वर को याद करने के लिए वो तुरियों को बजाते थे, तुरियों को। और जब तुरियों को बजाते थे तो वहां पर बहुत सारी गर्जना होती थी, वहां पर बहुत सारी घोषणा होती थी, बहुत सारे तुरियों को फूका जाता था, और जब फूका जाता था तो बहुत सारा आवाज होता था। आप समझ रहे हैं? और जब वहां पर ये तुरियों को मतलब फूका जाता था, तुरियों को फूका जाता था याजकों के द्वारा, और जब तुरियों को फूका जाता था तो वहां पर बड़ी घोषणा हो जाती थी। और जब घोषणा होती थी तो क्या होता था, जो परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि मैं तुझे अपना निवास स्थान दिखाता हूं, स्वर्ग का नमूना, स्वर्ग का पैटर्न। ये पैटर्न जो है किसी मनुष्य की ओर से नहीं, किसी संस्था की ओर से नहीं, किसी मनुष्य की बुद्धि और विचारों के द्वारा नहीं, ये किसी मनुष्य के ज्ञान के द्वारा नहीं, किसी मनुष्य के वो विचार और वो संस्कृति के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपनी ओर से जो स्वर्ग के अंदर एक पैटर्न है, एक नमूना है, वो स्वर्ग का पैटर्न मूसा को दिखाया। देखिए निर्गमन की पुस्तक इसका 25 अध्याय और 9 वचन क्या कहता है? जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। उसे बनाना, अपनी इच्छा से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, उसी पैटर्न के अनुसार जो परमेश्वर ने मूसा को जो पैटर्न दिया था। और जब वो पैटर्न परमेश्वर ने मूसा को दिया, और वो मूसा को जब पैटर्न दिया, उसी पैटर्न के अनुसार निवास स्थान परमेश्वर का वो टेंट जो था, टैबरनेकल था, उसके अंदर उसी अनुसार परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा। और जब उसी अनुसार बनाया, उसी अनुसार लेवी और याजक ट्रम्पेट बजाते थे, और जब ट्रम्पेट बजाते थे तो परमेश्वर के लिए वे क्या करते थे, मेमने को बलिदान चढ़ाते थे। एक मेमना हुआ कि दूसरा मेमना, दूसरा मेमना हुआ कि तीसरा मेमना, तीसरा मेमना हुआ कि चौथा मेमना, होम बलि पे होम बलि, बलिदानों पर बलिदान, मेमने पर मेमना, दिन प्रतिदिन, हफ्ता, महीना, सालों साल, हजारों लाखों मेमने मारे जाते थे, लाखों मेमने बलिदान होते थे, फिर भी पाप वहीं पर रहता था, फिर भी पाप वहां से हटता नहीं था। पाप केवल ढांपा जाता था, पाप को धोया नहीं जा सकता था, पाप को पूरी तरह से निकाला नहीं जा सकता था। पाप का स्थान वहीं पर था, पाप वहीं पर था, और वहां पर वे उसी स्थान के अंदर मेमने पे मेमना और मेमने पे मेमना बलिदान करते थे। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे लिए ऐसा एक सर्वोत्तम मेमना, एक ही मेमना, उसके बाद अब हमें कोई मेमने को बलिदान कराने की आवश्यकता नहीं, कोई मेमने को हमारे लिए बलिदान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही मेमना जो प्रभु यीशु मसीह होकर आया, उसने हमारे लिए जीवन दिया, हमारे पापों से छुटकारा किया, और हमारे पापों को संपूर्ण रीति से पूरी तरह से धो दिया। अब किसी तरह का पाप या किसी तरह का दाग हमारे जीवन में ना पाया जाए, इसलिए एक ही मेमना एक ही बार मारा गया, और वही मेमना जो यूहन्ना ने देखा उस यरदन के किनारे, और उसने देखकर कहा कि देखो ये जगत के पापों को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। जगत के पाप, पुराने नियम के अंदर मेमने पे मेमना, मेमने पे मेमना, बलिदानों पे बलिदान, बलिदानों पे बलिदान, फिर भी पाप वहीं पर रहता था,
पाप हटाया नहीं जाता था, पाप का स्थान वहीं पर रहता था, परंतु परमेश्वर ने वहां पर उन सब के बदले एक ही मेमना उसने निर्माण किया ताकि हमारे पाप धोए जाए, शुद्ध किए जाए। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से एक नमूना दिया, निवास स्थान कैसा हो, वो टैबरनेकल कैसा हो, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने बनाया। और जब ये टैबरनेकल के अंदर जो दो पार्टियां दिया था मूसा को, दो जो पार्टियां थी वो संदूक में रखी गई थी, और उस संदूक के ऊपर करूबीम जो अपने पंख पसारे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए वहां पर रखे थे। और वहां पर वो जो आर्क जो था, जो उस आर्क के अंदर कोई भी मनुष्य उसे छू नहीं सकता था, कोई भी बाहर का व्यक्ति उसे छू नहीं सकता था। यदि वो छुएगा, यदि वहां पर वो आएगा तो वो निश्चित मारा जाता था, वो मृत्यु होता था। केवल वही जो याजक और लेवी लोग वहां पर आकर वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर पाते थे, कोई और नहीं, कोई और वहां पर आ नहीं सकते थे, कोई और लोग वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर ये सारी बातें, इसलिए मूसा को, और मूसा ने उन सारे पार्टियों को, परमेश्वर ने उसको पार्टियां दी, और उसका वीक पॉइंट ढूंढकर शैतान ने क्या किया, उसके अंदर गुस्से को निर्माण किया। देखिए उसके अंदर क्या थी, उस टेंट के अंदर संदूक था, संदूक के अंदर परमेश्वर की पार्टियां थी, उसके ऊपर करूबीम थे, और वहां पर उसको वे लेकर चलते थे। फिर ये 40 साल इन्होंने क्या किया, 40 साल वो मार्चिंग करते थे, 40 साल वे चल रहे थे, तुरियों को वो फूंकते हुए, और उन सारे वाद्यों को बजाते हुए। और जब भी वे क्या करते थे कि जहां पर भी परमेश्वर का संदूक, मतलब परमेश्वर का जो आग का खंबा रुक जाता था, जहां पर भी परमेश्वर का वो बादल रुक जाता था, वो बादल जो है उस मंदिर के ऊपर आकर ठहरता था, वे वहीं पर रुके रहते थे। फिर एक दिन हो या 2 दिन हो, एक हफ्ता हो या 1 साल हो, वो वहां पर ही रुके रहते थे। जैसे ही वो बादल का खंबा या आग का खंबा निकलना शुरू करता था, तो सारे लोगों को अपने सारे घर, परिवार, बच्चे, जानवर, पशु प्राणियों के साथ वहां से निकलना पड़ता था, क्योंकि परमेश्वर अब कुछ कर चुका था, परमेश्वर आगे चल रहा था और उन्हें उसके पीछे चलना था। परंतु वो जो तंबू था, टैबरनेकल, लेवी लोग उसे उठाते थे, लेवी लोग उन सारी चीजों को वहां से उस तंबू को हटाते थे, और लेवी लोग उस तंबू को उठाकर वे सारे लोग जहां उस पिलर ऑफ फायर के पीछे, उस आग के खंबे के पीछे चलते थे, और जहां पर वो रुक जाता था, जहां पर वो रुकता था, वहीं पर परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर का टैबरनेकल वो वहां पर खड़ा करते थे। और जैसा परमेश्वर ने पैटर्न बताया, उसी पैटर्न के अनुसार वे हर दिन, हर साल, हर महीने में 2 बार, वो साल में 2 बार, साल में 3 बार, साल में 4 बार, जैसा परमेश्वर ने पैटर्न बताया, पर्दे कैसे होना चाहिए, वो मेल बलि, होम बलि के वो सामग्री कैसी होना चाहिए, और वो सारी चीजें वैसे ही रखते थे, और वे उसमें से थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं होता था। मंदिर को कई बार पुराने नियम में हटाया जाता था, शिफ्ट किया जाता था। कई बार वो टैबरनेकल, उस टैबरनेकल को जैसा ही आग का खंबा चलता था, जैसा ही बादल का खंबा चलता था, तो वो टैबरनेकल जो था निवास स्थान परमेश्वर का, उसे भी उठाकर
वे रखते थे। और जहां पर वो आग का खंबा या बादल का खंबा रुकता था, उसके नीचे वे टैबरनेकल को खड़ा करते थे। और जैसा ही वो टैबरनेकल के ऊपर से वो आग का खंबा या वो बादल का खंबा निकल जाता था, तो वो टैबरनेकल को भी, वो सारे वस्तुओं को, सामानों को, उन पवित्र वस्तुओं को लेकर वैसे वैसे उसके पीछे जाते थे। और जहां पर वो रुक गया वहां पर ही कितने बार होता था साल में? हफ्ते में कितने बार होता होगा? महीने में कितने बार होता होगा? लेकिन जब भी वो तंबू उठाया जाता था, जब भी टैबरनेकल हिलाया जाता था, वो वैसा ही सेट किया जाता था जैसा मूसा ने स्वर्ग में देखा। माफ करना, जैसा मूसा ने पर्वत पे देखा। थोड़ा भी इधर उधर नहीं, थोड़ा भी अपने विचारों से नहीं। और तब परमेश्वर जब वहां पर आता था, तो परमेश्वर का वो सारा वो टैबरनेकल, जब उसके लिए मेमने का बलिदान चढ़ाया जाता था और वो जब समर्पित किया जाता था, तब वो जो मंदिर है, वो जो टैबरनेकल है, धुएं से भर जाता था। और पूरे धुएं से भरने के बाद वो परम पवित्र परमेश्वर उस टैबरनेकल के अंदर वास करता था, निवास करता था, अपना स्थान ग्रहण करता था। आज हमारा वीकनेस क्या है? पुराने नियम के अंदर वो टैबरनेकल चमड़े के तंबू के अंदर परमेश्वर रहता था, और तंबू यहां से वहां तक, वहां से यहां तक, फिर तंबू से निकलकर परमेश्वर सुलेमान के मंदिर में, और सुलेमान का मंदिर भी कोई परमानेंट जगह नहीं थी। वो सालों साल उस स्थानों के 40 साल परमेश्वर उन इजरायलियों के साथ चलता था। और उस तंबू के आजू बाजू हर एक गोत्र के लोग उस तंबू के आजू बाजू रहते थे। और वे उस तंबू के ऊपर, जब भी पिलर ऑफ फायर, आग का खंबा आता था, सब अपने टेंट के बाहर खड़े रहकर उस परमेश्वर को दंडवत करते थे। वही परमेश्वर उसी पैटर्न के अनुसार, उसी योजना के अनुसार, वही परमेश्वर अब हाथ के बनाए हुए घर को छोड़कर, मनुष्य के हाथों के बनाए हुए घर को छोड़कर, मनुष्य के निर्माण किए वो भवनों को छोड़कर, परमेश्वर अपने हाथ से बनाए हुए घर में रहना चाहता है। वो आपके अंदर निवास करना चाहता है, वो आपके अंदर, मेरे अंदर रहना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अब उस तंबू को छोड़कर, उस सुलेमान के मंदिर को छोड़कर, वो स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर, इसलिए इस युग के अंदर, इस समय के अंदर उसने ब्राइड के लिए, वो ब्राइड रूपी वो दुल्हन के शरीर के अंदर प्रवेश करना पसंद किया। क्योंकि उसने वो कैपस्टोन जो है, वो जो मेन स्टोन जो है, जिस मूसा ने उसे फेंक दिया था, वही स्टोन कैपस्टोन ठहरा, वही स्टोन मेन स्टोन ठहरा, वही स्टोन फिर से हमारे मध्य में आ गया। उसी स्टोन के अंदर वही परमेश्वर इस मिट्टी के देह के अंदर, अब परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाए हुए शरीर के अंदर वो परमेश्वर वास करना चाहता है, निवास स्थान करना चाहता है, वो इसमें आकर रहना चाहता है। देखिए प्रेषितों के काम, इसका 7 अध्याय और 49 वचन को। प्रेषितों के काम, इसका 7 अध्याय और 49 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन। प्रभु क्या कहता है? स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। पृथ्वी मेरे पांव के तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर मेरे बनाओगे? लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? परमेश्वर की विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्योंकि उसने जो पैटर्न दिया था, उस पैटर्न को छोड़कर वही परमेश्वर अब स्वयं क्या कर रहा है? वो परमेश्वर हमारे अंदर निवास स्थान बनाना चाहता है। तुम किस तरह का घर बनाओगे? किस तरह का घर परमेश्वर
परमेश्वर को मिट्टी और लकड़ी का घर नहीं चाहिए। परमेश्वर जो पहले आरंभ में वो चमड़े के टेंट में रहता था, पशुओं के चमड़े के टेंट में रहता था, वही परमेश्वर फिर से वो चमड़े के टेंट में, चमड़े के शरीर में, मतलब जो उसने बनाया हुआ शरीर है उसके अंदर वो वास करना चाहता है। मतलब हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर अब वो ब्राइड के बॉडी के अंदर, ब्राइड के अंदर स्वयं परमेश्वर आकर वो ब्राइड में से काम करना चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा, जैसा मैं काम करता हूं वैसे ही तुम भी काम करोगे। क्योंकि ये हम नहीं काम कर रहे, परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर हमारे अंदर से काम करता है, परमेश्वर हमारे मध्य से काम करता है। हम परमेश्वर के लिए किस तरह का घर बनाएंगे? क्या परमेश्वर का स्वर्ग उसके लिए सिंहासन नहीं है और पृथ्वी उसके लिए चौकी नहीं है? तो हम किस तरह का घर बना सकते हैं? परमेश्वर हाथों के बनाए हुए घर में नहीं रहता। परमेश्वर ऐसे घर में रहना चाहता है जिसको परमेश्वर ने स्वयं बनाया। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर वीकनेस रहता है, जब हमारे शरीर के अंदर कमजोरी रहती है, परमेश्वर उस कमजोरी को देखना नहीं चाहता, उस कमजोरी के अंदर रहना नहीं चाहता। परमेश्वर उस कमजोरी के स्थान में, परमेश्वर ऐसे स्थान में रहना चाहता है जहां पर परमेश्वर अपना निवास स्थान बना सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम बहुत सारे लोग परमेश्वर का निवास स्थान नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे गुप्त और छुपे हुए पाप, आदतें, स्वभाव, विचार वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं। हम एक बिल्डिंग के अंदर वो सारी चीजें ढूंढ सकते हैं, एक जंगल को हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर क्या छुपा है कोई भी ढूंढ नहीं सकता। केवल परमेश्वर के सिवा आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं केवल परमेश्वर जानता है। ना आपको कोई पास्टर जान सकता है, ना कोई भाई बहन जान सकता है, केवल परमेश्वर। और आपके अंदर क्या क्या चीजें छिपी हुई है केवल परमेश्वर जानता है। और ये सुप्त स्पिरिट है, और ये सारी चीजें मनुष्य के शरीर के अंदर छुपकर मनुष्य को परमेश्वर का मंदिर बनाने से रोकती है, परमेश्वर का भवन बनाने से रोकती है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखती है, परमेश्वर की संगति से दूर रखती है। और यही स्थान जो है, इसी स्थान के अंदर परमेश्वर अपना निवास स्थान करना चाहता है। लेकिन ऐसे ऐसे वीकनेस हमारे अंदर होती है। नबी कहते हैं कि हवा जो थी अदन के वाटिका के अंदर, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया। हवा को परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, और हवा को परमेश्वर ने बाय प्रोडक्ट आदम में से निकाला, डायरेक्ट उसे बनाया नहीं। परंतु जो स्त्री थी, परमेश्वर ने दो दो स्पेयर बनाए। आरंभ में परमेश्वर ने, सबसे पहली बात, आरंभ में परमेश्वर ने दो दो स्पेयर बनाए, दो दो जोड़ी। दो दो जोड़ी, दो दो स्पेयर। सृष्टि के अंदर दो दो जोड़ी। देखिए, एक सोचने वाली बात है एकदम, मतलब कि वहां पर ऐसे क्या चीज हो गई कि परमेश्वर ने आदम को एक ही व्यक्ति को बनाया। और सृष्टि के अंदर वहां पर हम देखते कि दो दो स्पेयर थे।
दो स्पेयर, दो जोड़ियां। हम देखते हैं कि अगर मुर्गा और मुर्गी हो तो दो जोड़ी थी, दो जोड़ियां वहां पर बनाए परमेश्वर। हर एक उड़ने वाले पक्षी प्राणियों को, जलचर को, भूमि के। लेकिन ये जो है सवाल उठ खड़ा होता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों अकेला बनाया। उसने प्रारंभ में ही हर एक सृष्टि की रचना की और उस रचना के अंदर हर एक दो जोड़ी बनाए, दो जोड़ी बनाए। लेकिन वो परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों अकेला बनाया? क्योंकि मनुष्य जो है वो ये कि अकेला है, और उस अकेले मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अपने स्वभाव के अनुसार बनाया, अपना ही जीवन श्वास उसमें फूका और उसको अपने समान बनाया और अपनी सारे सामर्थ्य और शक्ति दी और अपना जीवन उसके अंदर डाला और उसको अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप में, अपने जैसा सारे जोड़ियां वहां पर थी, सारे दो जोड़ियां बनाई, दो जोड़ियां वहां पर परमेश्वर ने निर्माण की। लेकिन आदम जो था वो अकेला था, अकेला। और आदम के अंदर नबी कहते हैं एक मैसेज के अंदर कि उन्होंने आदम को बनाया आत्मिक रीति से, और जब बनाया तो आदम के अंदर परमेश्वर ने जो निर्मिति की और उसी निर्मिति के अंदर वो अकेला था, लेकिन आदम के अंदर हवा थी, आदम के अंदर हवा थी, नर और नारी करके। और दो, लेकिन वो चलता था तो केवल एक ही मनुष्य दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर ने हवा को बनाया। लेकिन प्रारंभ में सारे जगह पर हम देखते हैं कि सारे पशु प्राणियों के अंदर, उड़ने वाले पक्षियों के अंदर केवल मतलब वहां पर दो जोड़ियां दिखाई देती, दो जोड़ियां, दो जोड़ियां वहां पर थी। दो जोड़ी वहां पर दो जोड़ी थी, और परमेश्वर ने वो दोनों जोड़ियों को वहां पर बना के रखा था। हर एक पशु प्राणियों के अंदर परमेश्वर ने दो जोड़ियां वहां पर बना के रखा था। लेकिन आदम एक अकेला था, सिंगल था, और परमेश्वर ने आदम के लिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने जो है परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया, वाचा को तोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर ने आदम में से हवा को निकाला। बाय प्रोडक्ट थी, ओरिजिनल नहीं था। ओरिजिनल उसने आदम को बनाया, और आदम को परमेश्वर ने बनाया। और जब आदम को परमेश्वर ने स्वयं बनाया, और जब स्वयं बनाकर उसने देखा कि आदम अकेला है उस अदन के वाटिका में, इसलिए परमेश्वर ने आदम में से हवा को निकाला। और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया तब हवा यह बहकाई गई, क्योंकि हवा के अंदर वो सिद्ध नहीं थी, उसके अंदर कोई ना कोई वीकनेस था, उसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी थी। और इसलिए उसने क्या किया, शैतान आदम के पास नहीं गया, शैतान जो है वो बाय प्रोडक्ट के पास गया, जो वो आदम में से निकली हुई स्त्री जो हवा थी उसके पास गया। और वो सिद्ध नहीं थी, उसके अंदर परिपूर्णता नहीं थी, उसके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं था, उसके अंदर परमेश्वर का समानता में नहीं थी। इसलिए शैतान इस बात को जानता था कि उसके अंदर वीकनेस है, इसलिए उसने क्या किया, हवा के पास जाकर उसके मीठी मीठी बातें करके उसने ऐसी बातें किया, और बातें करके
वहां पर ये सारी चीजें हुई, गड़बड़ी होगी, पाप आया। और तब परमेश्वर ने आदम ने और जो आदम से और परमेश्वर ने क्या किया, जो वाचा बांधी थी वो वाचा अदन के वाटिका में टूट गई। और वो क्या हुआ, परमेश्वर के आगमन का, यीशु मसीह के आगमन का वहां पर एक सुंदर चित्र है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर कहा कि मैं तुम्हारे बीच और शैतान के बीच में बैर रखूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तुम्हारे और शैतान के बीच के अंदर मैं बैर रखूंगा। बैर मतलब ये यीशु मसीह के आगमन के विषय में था। यीशु मसीह जो आने वाला था उसके विषय में था। और उसके विषय में बाइबल बताता है ये अनकंडीशनल जो था, जो वाचा था वहां पर, उस वाचा के विषय में था। और वो वही वाचा के विषय में वहां पर बताया गया कि स्त्री के बीच में और सर्प के बीच के अंदर जो उनके बीच में जो परमेश्वर ने आदि में जो कहा था, वही बात प्रभु यीशु मसीह में और शैतान के अंदर, जो स्त्री की संतान मतलब यीशु मसीह और वो जो शैतान की संतान, जो संसार में जो शैतान है, पाप है, वो अधर्म है, उसमें और परमेश्वर के अंदर जो बैर था। इसलिए परमेश्वर ने उस स्त्री की संतान के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा नहीं, स्त्री के संतान के द्वारा उसको, जो बगैर पुरुष के जन्मा केवल यीशु मसीह था, उसके और शैतान के बीच में बैर रखा। और उस बैर को, उस शैतान को प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पर 2000 साल पहले कुचल दिया। इसलिए वीकनेस जो है, वीकनेस, कमजोरी, ये जो कमजोरी है आदम के अंदर नहीं थी। आदम के अंदर कमजोरी नहीं थी, कमजोरी हवा के अंदर थी। हवा का जीवन उस तरह से था, वो कमजोर थी। और वो ऐसा कमजोरी उसके अंदर था क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट थी। वैसे ही जब परमेश्वर हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं, मंदिरों में नहीं, स्थानों के अंदर नहीं, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग के अंदर है और उसकी वो पैर की पृथ्वी चौकी है, तो उसके लिए हम कैसा घर बना सकते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने हृदय के अंदर रहना चाहता है। लेकिन जो वीकनेस है, हमारे कमजोरियां, उसके कारण परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर आने के लिए, उन वीकनेस के कारण शैतान क्या करता है, हमें टेम्पटेट करता है। मतलब कमजोरियों के अंदर हमारी जब परीक्षा लेता है, तब शैतान हमें गिराता है। और जब हम गिरते हैं, बारंबार गिरते हैं, बारंबार उठते हैं, बारंबार गिरते हैं, बारंबार उठते हैं, तब वो परमेश्वर का निवास स्थान नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर जब वहां पर आता है तो अपने लिए वो ऐसा निवास स्थान बनाना चाहता है, ऐसा परमानेंट स्थान, वो ऐसा स्थान बनाना चाहता है ताकि वो उसमें रह सके और उसमें वास करके उस घर को अपना मंदिर बना सके। और वो मंदिर चलता फिरता मंदिर बन सके, उसमें हम सब लोग वास कर सके। इसलिए परमेश्वर उस स्थान के अंदर, उस घर में रहना चाहिए। इसलिए हमें हमारे जो वीकनेस है, हमारे जो कमजोरियां है, वो सारी कमजोरियों के अंदर शैतान ढूंढने की कोशिश करता है। जब भी हम परमेश्वर के अंदर बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब भी हम प्रार्थना के अंदर बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब भी परमेश्वर के वो आराधना उपस्थिति में जाते हैं, जब कोई ऐसी चीजें हमारे शरीर के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारे देह के अंदर ऐसे कोई पाप या गलतियां, ऐसे जो चीजें होती है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होती है, या लालसा या जो भी चीजें होती है, वो सारी चीजें ठीक समय पर वो शैतान क्या करता है, टेम्पटेट करता है ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध
और परमेश्वर के विरुद्ध काम करे, परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाए और परमेश्वर के पार्टियों को, परमेश्वर की उस कमांड और आज्ञाओं को जैसा मूसा ने फेंक दिया था, वैसा ही हमें भी परमेश्वर के वचन को फेंकने के लिए, परमेश्वर के वचन को इनकार करने के लिए शैतान हमें उत्साहित करता है। और तब हमारे कमजोरी को, जो कमजोरी का स्थान हमारे अंदर होता है, वो ठीक समय पर लाकर उस स्पॉट के अंदर हमारी परीक्षा लेता है। और तब हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के उन वचनों को, आज्ञाओं को हम इनकार करते हैं, फेंक देते हैं और हम गिर जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने तो परमेश्वर से वायदा किया है, मैं तो परमेश्वर से। देखिए, वो मंदिर जो टैबरनेकल हर बार उठाया जाता था, और 40 साल पुराने नियम का जो टैबरनेकल वो वैसा ही सेट होता था। वैसा ही हमारा जीवन है। जब भी हमारे जीवन के अंदर, जब आप कोई से भी स्थिति में आप रहो, आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म होना चाहिए। पवित्र आत्मा का जब बैप्टिज्म आपके जीवन में होगा, तभी हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। क्यों चर्च, भाई ब्रैनम कहते कि इनसाइड मैन, इस संदेश के अंदर, कि क्यों कलीसिया कमजोर होती है। कमजोरी क्यों आती है कलीसिया के अंदर? क्योंकि कलीसिया फंडामेंटल हो जाती है, और जब फंडामेंटल हो जाती है तो कलीसिया के अंदर जीवन नहीं होता, कलीसिया के अंदर वो जीवन नहीं होता। और जीवन, जब कलीसिया फंडामेंटल होती है, तब कलीसिया के अंदर जीवन नहीं होता। सिर्फ कलीसिया एक कलीसिया दिखाई देती है, कलीसिया सिर्फ जाने आने में विश्वास करते हैं, कलीसिया के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, परमेश्वर का जीवन नहीं होता, परमेश्वर की महिमा नहीं हो पाती। इसलिए कलीसिया, हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हम क्यों आज चर्च की स्थिति ऐसा क्यों है? हम जो है चर्च के अंदर, हमारी ऐसी स्थिति क्यों होती है? हमारा परमेश्वर से पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो हमारा सृष्टि करता है, निर्माण करता है, उससे हमारी वैयक्तिक भेंट नहीं होती। और वैयक्तिक भेंट नहीं होने के कारण सिर्फ हम फंडामेंटल क्रिश्चियन बन के रहे, सिर्फ चर्च। आज की स्थिति ये है। और चर्च जब ऐसी बनता है, तब अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढ पाता है या परमेश्वर से उसकी भेंट हो पाती, तो वो व्यक्ति अलग हो जाता है, उसके अंदर बदलाव होता है और उसके जीवन के अंदर बदलाव होता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से मिलता है, भेंट करता है, तो वह अपने स्थान को ग्रहण करता है। उसके जीवन में परमेश्वर की हर एक बात, परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि वो परमेश्वर से भेंट कर चुका है, परमेश्वर की उपस्थिति में आ चुका है, परमेश्वर से मिल चुका है, परमेश्वर का अनुभव उसके जीवन में आ चुका है, और वो जानता है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है, परमेश्वर को योग्य ठीक है कि नहीं। वो सारी बातें वो जानकर अपने जीवन से उन सारे कमजोरियों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते रहता है। दिन रात वो आए भर के अपने प्रार्थनाओं के अंदर परमेश्वर के सामने वो सारी चीजों को लेकर जाता है, और वो परमेश्वर को सारी चीजें भेंटों के तौर पे वो परमेश्वर के सामने रखता है कि प्रभु ये सारी चीजें मुझसे ले ले, और जो आपको अच्छा लगता है वो सारी चीजें मेरे जीवन में भर दे, वो सारे बातों से मुझे भर दे, ताकि मैं आपकी उन सारे बातों से भर जाऊं, आपके सारे आत्मा से भर जाऊं, पवित्र आत्मा से भर जाऊं, और मुझे खाली करते जा, दिन प्रतिदिन मुझे खाली करते जा। और हर एक व्यक्ति वो प्रार्थना के साथ, विनतियों के साथ अपनी कमजोरियों को, शैतान उस स्थानों को उंगली रखने से पहले, उन स्थानों को दिखाने से पहले, हमें स्वयं हमारी गलतियों को प्रभु यीशु के सामने लेके जाना चाहिए। हम उसे छुपा के रखते,
क्यों रखते हैं? क्योंकि उस भाई बहन का परमेश्वर से कांटेक्ट ही नहीं हो चुका, वे फंडामेंटल क्रिश्चियन है, उनके अंदर वो सारी चीजें नहीं है, उनके साथ में परमेश्वर से भेंट नहीं हुई, उनके पास परमेश्वर से मुलाकात नहीं हुई, उनके पास परमेश्वर का अनुभव नहीं है, इसलिए वो सारी चीजें कर पाते। इसलिए जब भी शैतान आपकी कमजोरी को ढूंढता है, आप थोड़ा उठने की कोशिश करते हो, आपकी मेरे कमजोरियों को देखता है और वो उस कमजोरी को हमारे सामने, उस घटना को वो ऐसा चित्र हमारे सामने लाता है कि जैसा मूसा के सामने ऐसा चित्र लाया जिससे उसका गुस्सा बहुत सारा बाहर निकल के आया, और उस गुस्से के अंदर उसने ऐसा काम किया कि वो परमेश्वर के पाटियों को, परमेश्वर की लिखित उस पत्थर के, स्वयं परमेश्वर ने अपने हाथों से उन पाटियों को निर्माण किया, अपने हाथों से लिखा और मूसा के हाथ में दिया, उसने उसे सिखाया, बताया। फिर भी उसके सामने वो शैतान ने ऐसी परिस्थिति को निर्माण किया, वो जानता है कि इसके अंदर अभी भी गुस्सा है, इसके अंदर अभी भी वीकनेस है, इसलिए उस वीकनेस को उसने क्या किया, उसके वीकनेस को बाहर लाने के लिए उसके सामने ऐसी स्थिति को निर्माण किया ताकि वो परमेश्वर की उन पार्टियों को फेंक दे, परमेश्वर के आज्ञा को फेंक दे, और वो परमेश्वर की आज्ञा को उसने अपने हाथों से फेंक दिया, परमेश्वर की आज्ञा को फेंक दिया। क्योंकि शैतान जानता है, ठीक ऐसा ही चर्च के सामने ऐसी स्थिति लाता है, विश्वासियों के सामने ऐसी स्थिति लाता है, भाई बहनों के सामने ऐसी स्थिति लाता है, और फिर बाद में हम पछताते हैं, हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने जो किया वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने ये जो काम किया ये सही नहीं था, यह इसके लिए हम पछताते हैं, फिर रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी प्रभु हमें क्षमा करता है, क्योंकि वो भी अब भी हमसे प्रेम करता है, वो अब भी हम पे दया करता है, वो अब भी हम पर कृपा करता है। उस समय लाखों हजारों मेमने काटे गए, वो अर्पण किए गए, बलिदान किए गए, रोज मेमने पे मेमना काटा जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने देखा फिर भी पाप वहीं पर रहता था, सिर्फ ढांपा जाता था, लेकिन परमेश्वर ने एक ही मेमना, तब से 2000 साल पहले एक ही मेमना जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान अर्पण किया, ताकि हमारे पाप हमेशा के लिए मिटाए जाए, हम में कोई वीकनेस ना रहे, हमारे अंदर शैतान हमारी वीकनेस को ढूंढ ना पाए, हमारे अंदर उस कमजोरी को ढूंढ ना पाए, इसलिए परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के नाम का धन्यवाद हो कि ये हर एक के जीवन में स्थिति आती है, हर एक भाई बहनों के जीवन में ये स्थिति आती है। ये कंडीशन क्यों ऐसे कलीसिया की कंडीशन है, क्यों ऐसी स्थिति है? हम क्लेम करते हैं हम क्रिश्चियन हैं, और हम क्रिश्चियन हैं, और क्रिश्चियन होकर हमारे पास में हम दावा करते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। क्या नहीं होता? परमेश्वर का जो पर्सनल अनुभव हमारे जीवन में नहीं होता, परमेश्वर के फ्रूट्स नहीं होते, मसीह के फल नहीं होते, मसीह के जीवन के फल नहीं होते, क्योंकि वो जो कड़वाहट की जड़ अभी भी हमारे अंदर है, अभी भी वो वीकनेस है, अभी भी वो सारी चीजें है जो छुपी हुई है, गुप्त स्थानों में छुपी है वो, और वो छुपकर हमने साफ सफाई तो किया शरीर को, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं आया, पवित्र आत्मा अंदर प्रवेश नहीं किया। और पवित्र आत्मा या परमेश्वर जब आता है तो उस जब भी परमेश्वर उस टेंट पे आता था, मैंने जब कहा ध्यान दिया है कि नहीं, जब भी परमेश्वर पुराने नियम में जब भी वो कहाँ रहता था, वो किसी घर या किसी स्थान में नहीं रहता था, वो उस टैबरनेकल के ऊपर पिलर ऑफ फायर रहता था, और तब लोग देखते थे कि उस व्यक्ति के पास मतलब अभी भी प्रभु उसी टैबरनेकल के ऊपर है, वो उठा नहीं, वो यात्रा में नहीं है, तो वो अभी भी टैबरनेकल के ऊपर है। जब भी लोग अपने टेंट से अपने घर के बाहर आते थे, सबसे पहले सबके टेंट कैसे थे, वो टैबरनेकल के आजू बाजू थे,
और सारे इजरायली जब भी आते थे तो अपने टेंट का पर्दा जब हटाते थे तो वो पहले वो टैबरनेकल को देखते थे। अगर पिलर ऑफ फायर तो वो बाहर नहीं निकलते थे, वही टेंट के अंदर दंडवत करते थे, प्रार्थना करते थे, गिड़गिड़ाते थे और देखते थे कि हाँ प्रभु है। अगर जैसे ही उनको नहीं दिखा तुरंत वो कुछ करना शुरू करते। तो वैसे ही अगर वो पिलर ऑफ फायर आपके ऊपर है, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म है, तो मसीह के फल आपके जीवन से, मेरे जीवन से बाहर निकलेंगे, दिखाई देंगे, मसीह के काम दिखाई देंगे, मसीह का जीवन दिखाई देंगे और मसीह का जीवन हमारे अंदर से प्रस्तुत होगा। हम केवल क्रिश्चियन नहीं, सो कॉल्ड क्रिश्चियन नहीं रहेंगे, सिर्फ बोलने वाले क्रिश्चियन नहीं रहेंगे, कहलाने वाले क्रिश्चियन नहीं रहेंगे, वाकई हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, परमेश्वर के फल दिखेंगे, परमेश्वर की आराधना दिखेंगी। अगर आप समझ रहे हैं इस बात को तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के, अगर परमेश्वर से भेंट हो गई, परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो गई, तो हम फिर हमारे जीवन में मसीह के फल, मसीह के गुण, मसीह के स्वभाव हमारे जीवन में आएंगे। और तब चर्च के अंदर वीकनेस नहीं रहेगा। आज चर्च को खड़े होने की जरूरत है, चर्च को खड़े होने की जरूरत है, चर्च को वेदी के पास आने की जरूरत है, चर्च को पश्चाताप करने की जरूरत है। अरे भाई बहनों को, इसलिए हमें हमारे गलतियों को खुद सुधार कर पश्चाताप करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रभु से मांगे कि प्रभु हमारी सहायता कर। हम उन सारे बातों के लिए तौबा पश्चाताप कर रहे हैं, उन सारे बातों के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्षमा मांगते हैं, हमारी सहायता कर, क्षमा कर, क्षमा कर और क्षमा करके हमें बल दे, ताकि हमारे जो कमजोरी के अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर जो कमजोरी है, वो कमजोरी निकल जाए। वीकनेस, हमारी वीकनेस में, इसलिए वेदी के ऊपर आना चाहिए। वेदी के ऊपर, वेदी मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ मंदिर चर्च है, चर्च के ऊपर ऐसा कुछ बना दिया और वो वेदी। आप जहाँ कहीं भी पश्चाताप करते हो, जो रास्ते में या घर में या आपके कहीं पर भी, हॉल में, बेडरूम में, किचन में, अगर आप अपनी गलतियों को याद करते हो, स्मरण आता है कि नहीं मैंने ये गलती किया और मुझसे ये पाप है, या मुझ में ये स्वभाव है, या मुझ में मेरे ये विचार है, या मेरे परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध है, आप वहां पर उसी स्थान के ऊपर घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हो, परमेश्वर से मांग सकते हो कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे मौका दे कि मैं आपके वचन के विरुद्ध, उन वचनों को मैं फेंक दे रहा हूँ, उसके खिलाफ में जा रहा हूँ, जैसा मूसा ने किया वैसे ही मेरे जीवन में हो रहा है। मुझे क्षमा कर और मेरे सारे कमजोरियों को, कमजोरी के स्थान को मेरे शरीर से निकाल दे, और पवित्र आत्मा का स्थान, पवित्र आत्मा मुझ में आए और गवाह बने। क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्यों हमारे जीवन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है? क्यों हम उन सारे बातों को हम महसूस नहीं कर पाते? लेकिन होता क्या है कि हम अपने ही तरह से हम मसीह जीवन जिए, सिर्फ नाम मात्र मसीह है, नाम मात्र, सिर्फ कहलाने वाले, सो कॉल्ड क्रिश्चियन, खुद को मसीह कहलाने वाले। लेकिन परमेश्वर, अगर परमेश्वर ने आपको छुआ है, परमेश्वर के अंदर आप देखते हैं कि एक स्त्री जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, प्रभु यीशु, उसके अंदर वीकनेस था, उसके अंदर बीमारी थी, और उस बीमारी के द्वारा वो जब गई और प्रभु यीशु को छुआ, केवल उसके शरीर को नहीं छुआ, उसके वस्त्रों के अंगों को छुआ, उसके कोने को छुआ, और वो चंगी हो गई। क्योंकि जब आप अपने कमजोरी में, वीकनेस में, वो शारीरिक हो, आत्मिक हो, जब यीशु को छूते हो, अनुभव करते हो और उसके पास जाते हो, तो आपकी सारी कमजोरी जाती है। सिर्फ सच्चे मन से, पश्चाताप के साथ। बहुत बार यही तो चीजें होती है कि हम हमारे जीवन के अंदर वो सारी चीजें हम कर नहीं पाते, हमारे जीवन के अंदर वो सारी चीजें हम कर नहीं पाते, और इसके कारण बहुत सारी गड़बड़ी होती है,
और हम अपने रास्ते के अंदर हम जो हम चल रहे हैं, हमारे रास्ते के अंदर डर निर्माण होता है, हमारे रास्ते के अंदर चलते चलते हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते। कौन सा रास्ता? ये रास्ते वाले नहीं है जो हमारे शहर के, हमारे 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 कॉलोनी के या हमारे वो नेशनल, ये रास्ते नहीं। आत्मिक रास्ते पर जब चलते हो तो आप डगमगाना शुरू होते हो, आपके अंदर डर हो आता है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का अनुभव नहीं। आपका जीवन मिक्सिंग होता है और इस मिक्सिंग जीवन के अंदर हम बढ़ नहीं पाते। हमारे अंदर मिश्रित जीवन होता है और मिश्रित जीवन के अंदर हम परमेश्वर के रास्ते को, परमेश्वर के आशीष को हमारे जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। किस तरह का घर बना देगा? जिसके अंदर सारे वीकनेस हो, जिसके अंदर सारी कमियां हैं। परमेश्वर को ऐसा घर नहीं चाहिए, ऐसा स्थान नहीं चाहिए कि जो परमेश्वर ऐसे स्थान में रहना नहीं चाहता है। परमेश्वर ऐसे स्थान में रहना चाहता है जिस शरीर के अंदर कोई भी कमजोरी ना हो। ऐसा कोई भी स्थान, ऐसे कोई भी जगह पे परमेश्वर रहना नहीं चाहता जिसके अंदर कमजोरी है, जिसके अंदर कोई तो भी कमी घटी है। परमेश्वर ऐसे स्थान में रहना चाहता है जो परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ऐसा जीवन चाहता है कि जो एकदम साफ सुथरा, एक साफ सुथरा। देखिए कि चर्च एजेस के अंदर, थ्योआथिलीन चर्च एज के अंदर प्रॉफिट कहते हैं कि जब परमेश्वर ने आरंभ में सबसे पहला सृष्टि निर्माण की तो हर एक दो जोड़ियां, मैंने पहले कहा दो जोड़ियां बनाई। फिर से उस बात को बताता हूं कि मेल और फीमेल बनाए, वो मुर्गी और मुर्गा बनाया, वो बैल और गाय बनाया। हर एक दो तरह के उसने स्पेयर बनाए ताकि वे परमेश्वर ने बनाए। वे परमेश्वर के स्वरूप में थे क्या? परमेश्वर के स्वरूप में नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए एक पुत्र बनाया अपने स्वरूप के अंदर, जिसको सन ऑफ मैन कहा, और वो था आदम। आदम को टेम्पटेड किया गया, उसकी परीक्षा ली क्या? नहीं, शैतान उसके पास गया नहीं, क्योंकि वो आदम जो था परमेश्वर में से निकला हुआ था, परमेश्वर के आत्मा में से था, परमेश्वर का जीवन उसके अंदर था, परमेश्वर का वचन था, वो उसके इमेज में था, वो उसके लहू में से लहू था, उसके मांस में से मांस था, उसके आत्मा में से आत्मा था, उसके जीवन में से जीवन था। और इसलिए शैतान को उसे गिराने के लिए, उसे फेल करने के लिए उसके पास वो नहीं था, सामर्थ्य नहीं, तो फेल कर ही नहीं सकता। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को लिया और उसके जो बाय प्रोडक्ट है हवा को, जो स्त्री है, स्त्री को लेकर उसने क्या किया? उसने वो जो परमेश्वर ने उसको बनाया, उस स्त्री को लेकर उसने स्त्री के अंदर ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे ऐसे बातें बोला, उसको बताया। और बताने के बाद स्त्री के अंदर बहुत सारी कमजोरी थी और ये शैतान जानता था, और जानकर उस सर्प ने उस स्त्री को ऐसा बहलाया फुसलाया और परमेश्वर के वचन से गिरा दिया, गिरा दिया। परमेश्वर का नबी कहता है कि वो सब तरह के वल्गर और ऐसे ऐसे, एक तो क्लीन स्त्री, क्लीन और ब्यूटीफुल, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, और एक ऐसा वल्गर जीवन जीने वाले, वल्गरता से रहने वाले, और एक परमेश्वर का बुलाए हुए। कुछ लोग तो ड्रंक करते हैं, कुछ लोग तो वाइन पीते हैं। मान लीजिए कि बैबलोन की वो स्त्री, बैबलोन के विषय में कह रहा है, जिसके
जो परमेश्वर के सामने जिसके घृणित और अधर्म के काम। लेकिन परमेश्वर ने एक जो बेबीलोन को और एक परमेश्वर ने नए यरूशलेम की बात कर रहा है। आज यही चीजें है कि हम आज परमेश्वर ने अपने लिए एक ब्राइड बनाया, एक स्त्री बनाया, जिसके अंदर परमेश्वर आकर रहे। परमेश्वर ऐसे स्त्री के अंदर नहीं जो कमजोर है, वल्गर है, अनक्लीन है, अशुद्ध है, उसके अंदर कमी घटी है, उसके अंदर वो सारी चीजें है, उसके अंदर परमेश्वर आकर रहना नहीं चाहता, या उस चर्च का वो लीडरशिप नहीं करना चाहता। उस चर्च का लीडरशिप करना चाहता है जिसके अंदर कोई भी कमी घटी नहीं है और जिसके अंदर परमेश्वर अपनी अगुवाई में अपनी उपस्थिति रखना चाहता है, उसके अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन उस स्त्री के अंदर रखना चाहता है, उस स्त्री का वो लीडरशिप करना चाहता है जो उसके आज्ञा के अनुसार है। उसके अंदर परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर ऐसे सामने रहना चाहता है, ऐसे जगह पे कि जिसके अंदर कोई भी ऐसा स्पॉट ना हो, कोई वीकनेस ना हो, उसके अंदर परमेश्वर की बातें हो। परमेश्वर ऐसी चीजें वहां पर रखता है। आज हमारे वीकनेस के अंदर, मतलब हम जिस तरह से वीकनेस का जीवन जी रहे हैं, और इसलिए चर्च मार्चिंग कर रहा है, चर्च जा रहा है, चर्च आगे बढ़ रहा है, चर्च जो है खुद को समर्पित करना चाहिए, चर्च ने खुद को परमेश्वर का स्थान बनना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए, चर्च को परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार रहना चाहिए। इसलिए हमारे जो वीकनेस है, कमजोरी है, हमने खुद ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का धुआं, परमेश्वर का आत्मा जब कलीसिया के अंदर, परमेश्वर का आत्मा जब कलीसिया के अंदर भरकर आता है, परमेश्वर का जो आत्मा जब किसी भाई बहन के ऊपर आता है, तो इसलिए परमेश्वर जो है वहां पर काम करता है और परमेश्वर उस भाई बहन के ऊपर अपना कैपस्टोन बनाता है, उस कलीसिया के अंदर कैपस्टोन बनाता है। कैपिंग आता है, मेन कैपिंग, मेन कैपस्टोन उस भाई बहन के अंदर अपने स्थान को लेता है। बहुत बार बहुत सारे लोग केवल गवाही भी नहीं दे पाते, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उनके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ, इसलिए तो वो परमेश्वर की गवाही नहीं दे पाते, परमेश्वर की गवाह नहीं बन पाते। अगर उनके जीवन में मौका मिलता है तो वे केवल वे परमेश्वर के गवाह नहीं, क्यों गवाह नहीं हो पाते? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ, शकीना ग्लोरी उनके अंदर नहीं आया, इसलिए उनके मुंह जबान वो खुल नहीं पाते, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना, उनको समझता लगता है कि नौकरी उनका राज्य है या उनकी सारी चीजें। नहीं, यीशु ने कहा कि जैसा मैं काम करता हूं वैसे तुम भी काम करोगे। किससे कहा उसने? उसने कहा कि जाऊं मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार करो। किससे कहा उसने? हम सब से। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना हो तब तक हम किसी के लिए गवाह नहीं बन सकते। जब तक कैप्स्टोन ना आए तब तक चर्च फील ना हो, मतलब चर्च पवित्र आत्मा से भरा ना जाए, चर्च पवित्र परमेश्वर के उस शकीना ग्लोरी से नहीं भरा जाए, पूरा चर्च मतलब सारे भाई बहन, तब तक हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते, परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते। परमेश्वर हाथों से बनाए हुए घर में नहीं रहना चाहता है। परमेश्वर के लिए हम किस तरह का घर बना सकते हैं? परमेश्वर तो ऐसा परमेश्वर है कि वो ऐसे स्थान, इसलिए परमेश्वर अपने वचन की छन्नी और हथौड़ी लेकर हर एक को तराशते रहता है, क्योंकि हम रास्ते के पत्थर है जिनको आकार नहीं है। कोई खदान से पत्थरों को लेकर आओ, पत्थरों को आकार नहीं रहता, लेकिन जब लाएंगे कारागिर के पास, वो उत्तम कारागिर है परमेश्वर, और वो क्या करता है? छन्नी हथौड़े को मैसेज के द्वारा, वचन के द्वारा उसको चलाते रहता है, उसके ऊपर करते रहता है। शायद आपको लगता है कि मार लग रही है, चोटें आ रही है, लेकिन एक दिन आप ऐसे आकार में आ जाओगे, आपके अंदर ऐसा एक जीवन आएगा, ऐसा स्वरूप आएगा। वो किसका स्वरूप आएगा? परमेश्वर का स्वरूप। इसलिए हमारी कमजोरी को ढूंढ लो,
ताकि परमेश्वर हमारे अंदर वास करे, परमेश्वर हमारे अंदर आकर रहे, परमेश्वर हमारे अंदर स्थान करे। इसलिए हमारे जीवन को समर्पित करना चाहिए, परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। समर्पित जीवन, इसलिए समर्पित जीवन होगा तभी तो हम परमेश्वर को, अगर समर्पित होगा तो हमारे गलतियों को, हमारे कमजोरियों को, हमारे झूठ को, हमारे अभद्र जीवन को, हमारे बुराइयों को, हमारे ऐसे ऐसे चीजों को जो हमारे अंदर है, छुपी हुई चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं कि हाँ प्रभु, मुझ में ये सारी वीकनेस है और इन वीकनेसों को आप हटाइए। हम नहीं हटा सकते, हम हटा नहीं सकते, आप नहीं हटा सकते, चर्च नहीं हटा सकता। चर्च के पास चर्च पावरलेस है। जब तक प्रभु पावर नहीं देता, जब तक उन 12 शिष्यों को यीशु मसीह ने मत्ती 10 अध्याय के अंदर अपनी सामर्थ्य नहीं दी, तब तक वे काम नहीं कर पाए। ऐसे चर्च जो है विदाउट यीशु मसीह के, विदाउट होली स्पिरिट के पावरलेस है। चर्च के पास पावर नहीं है। चर्च के पास तभी पावर आएगा जब वो चर्च पवित्र आत्मा से भर जाएगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएगा। और जब चर्च भर जाएगा तब हम क्या करेंगे, अपने कमजोरियों को, घटियों को, हमारी गलतियों को परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे। बहुत सारे लोग छुपा के रखते अपने पापों को, और डिंग मार ये शब्द बाइबल के अंदर का कि वे खुद की बहुत बड़ाई करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करते कि वे मतलब वो बहुत ही अच्छे विश्वासी है और बहुत ही अच्छे हैं। उसे डिंग मार का सिर्फ अपने बातों से उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना, उसे डिंग मार कहते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन हमारे जीवन में वास्तविक जो कमजोरियां है आप ही जानते हो, परमेश्वर जानता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाना चाहिए। परमेश्वर के पास जो हमारे अंदर हार्डनेस है, कठिनाई है, कठिन जीवन है, उसको निकाल कर हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए। जो भी बिलीवर के अंदर वीकनेस है, उस वीकनेस को लेके आना चाहिए। तब आपके जीवन में वो प्रश्न उत्तर नहीं रहेंगे, प्रश्न नहीं रहेंगे आपके जीवन में, आधी अधूरी बातें नहीं रहेंगी, क्योंकि वो सर्वसिद्ध आएगा तो सारी चीजें मिटा देगा। इसलिए अनेक लोग गवाह नहीं बन पाते, क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म का अनुभव नहीं, इसलिए वे परमेश्वर की गवाह नहीं। बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है कि लोगों को सुसमाचार बताए, लोगों को वो गवाही दे, लेकिन वे उस गवाही के अपने जीवन के अंदर, उनको लगता है शायद उनका घर ही सब कुछ है, उनको लगता है कि उनका नौकरी सब कुछ है, उनका काम धंधा ही सब कुछ है, उनका सब कुछ ये टेम्पररी है मेरे प्रियो, ये टेम्पररी चीजें है और ये थोड़े समय के लिए। लेकिन क्यों हम नहीं ले पाते? सोचा आपने कभी? क्योंकि यीशु ने कहा मैं जैसा काम करता हूं वैसे तुम भी काम करोगे। यीशु का काम क्या था? यीशु का काम था सुसमाचार प्रचार करना। यीशु का काम था लोगों को गवाही देना। यीशु ने ये नहीं कहा कि आप नौकरी करोगे, यीशु ने नहीं कहा कि आप बिजनेस करोगे। मैं जो काम करता हूं वही काम तुम करोगे। लेकिन कब करोगे? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा और पवित्र आत्मा आपको गवाह बनाएगा, और तब आप जाके दूसरों को गवाही दोगे। किसके बारे में? खुद के बारे में नहीं। मैंने पिछले शुक्रवार को कहा मैसेज इसलिए आता है, मैसेज इसलिए आपको दिया है परमेश्वर कि आपके जीवन के अंदर आत्मिक फल लगे। मैसेज अपने स्वार्थ के लिए, मैसेज कोई मील टिकट नहीं है खाने का, मतलब पुलपिट कोई कमाने का साधन नहीं है, पेट भरने का साधन नहीं है पुलपिट। चर्च ये कमाने का या वो पेट भरने का साधन नहीं है। मैसेज इसलिए लाया कि हम ब्राइड बने, हमारे पास वो विश्वास आया और हम रैप्चर में जाए।
मैसेज इसलिए नहीं कि मैं इतना जानता हूं, फूलने के लिए मैसेज नहीं लाया। मैसेज इसलिए लाया कि जब कोई व्यक्ति मैसेज से भर जाता है, जब कोई व्यक्ति वचन से भर जाता है, उसके अंदर दान वरदान आते, और वो जितना नम्र और दीन और अच्छा हो सकता है उतना परमेश्वर उसको। मैसेज आपको बिगाड़ने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया। मैसेज आपको सिर्फ वो लोगों से बोलने के लिए नहीं दिया। मैसेज आपको जीने के लिए दिया, और मैसेज आपके अंदर आत्मिक फल देखने के लिए परमेश्वर ने दिया। इसलिए मैसेज दिया, इसलिए लोग गवाह नहीं बन पाते, उनके जीवन में गवाही नहीं रहती, लोगों को बोलने, उनके होठ गवाही के लिए नहीं खुलते, उनके हाथ परमेश्वर के लिए नहीं खुलते, क्योंकि उनके पास उनके अंदर जो वीकनेस है, वो वीकनेस उनके मुख से बाहर वो परमेश्वर की महिमा निकल रही है। उनके लिए वो काम इंपॉर्टेंट होता है, वो काम ही उनके लिए फंदा होगा। लेकिन जिस घर पर, नबी कहते हैं, जिस व्यक्ति पर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, वो व्यक्ति परमेश्वर का गवाह बनता है, और वो लोगों को जाकर गवाही देता है। इसलिए तो यीशु ने कहा, मैं जो काम कर रहा हूं तुम भी काम करो। इसलिए परमेश्वर ने मौका दिया। इसलिए हार्डनेस है हमारे अंदर, हार्ड मतलब हमारा हृदय जो हार्ड हो चुका है, कठिन हो चुका है, हमारे जीवन के अंदर वीकनेस आ चुके हैं, हमारे अंदर वो जो वीकनेस पना है वो निकालना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई सब अच्छी भली चीज है, ठीक ठाक, और आपके अंदर एक चीज आ जाए कि चलो भाई मैं इस भाई से थोड़ा बेहतर अच्छा विश्वासी हूं, या बेहतर मैं जानता हूं, तो वीकनेस है, वो वीकनेस है। कोई बेहतर नहीं है, हमसे बेहतर केवल परमेश्वर है, बेहतर कोई भी नहीं है। बेहतर वो है जो परमेश्वर है। यहां तो केवल वो वचन, सिद्ध मैसेज हमारे पास आया ताकि हम असिद्ध लोगों को सिद्ध बनाए, हम कमजोर लोगों को बलवान बनाए। इसलिए पौलुस कहता है, मैं जब निर्बल होता है तभी बलवान हो जाता, क्योंकि हमारी निर्बलता ही, हम जब निर्बलता को लेकर परमेश्वर के पास जाते, प्रार्थना करते, तभी हम बलवान हो जाते। एक एक चीज हम में से निकल जाती है, एक एक कमी घटी निकल जाती है, एक एक वीकनेस निकल जाते हैं, तब हमारे अंदर से बलवान होते हैं। Praise the Lord. हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आपको बलवान बनाना चाहते हैं। बहुत बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें सर्दी, खांसी, बुखार और बहुत सारी चीजें होती है, तो हमारा शरीर निर्बल होता है, हमें निर्बलता आ चुकी होती है, थकान आ चुकी होती है, और जैसा ही वो कुछ मेडिसिन आपको देते हैं, तो आपके अंदर से कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद वो सारी चीजें निकल जाती है। तो मान लीजिए कि आपके अंदर से निर्बलता और वो सारी चीजें निकल जाती है। ठीक वही उसी तरह से, उससे कहीं बढ़कर जब परमेश्वर का वचन आपके लिए मेडिसिन बनकर आता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी वीकनेस के अंदर, कमजोरी के अंदर, आपके कमजोरी के स्थान को ढूंढकर, हमारे आपके गलतियों को ढूंढकर, वो पवित्र आत्मा, वो वचन उन सारे कमजोरियों को, पापमय जीवन को निकालता है, परमेश्वर के विरुद्ध के जीवन को निकाल देता है, तब हम बलवान बनते हैं। जब हमारा बुखार चले जाता है, जब हमारी सर्दी खांसी चली जाती है और बीमारी चली जाती है, तो हमारा शरीर जो है, जो वीक हो चुका होता है, वो क्या होता है? बलवान होता है। वैसे ही जब हम आत्मिक रीति से हमारे पाप और हमारे कमी घटी हमारे शरीर से निकल जाती है, तब हम आत्मिक रीति से बलवान हो जाते हैं, और हम निर्बलता में फिर बलवान महसूस करते हैं। अब हमारे अंदर से एक एक चीजें निकलना शुरू हो जाती है, और तब परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से बलवान बनाते हैं। तब हम परमेश्वर के गवाह बनते, तब परमेश्वर की महिमा कर पाते। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं,
जब सुलेमान के समय के अंदर सुलेमान राजा जो था, ऐसा समय था, वो समय गोल्डन एज कहते उसको। सुलेमान राजा के समय के अंदर, सुलेमान राजा के समय कोई लड़ाई युद्ध और कुछ नहीं था, उसके राज्य के अंदर शांति थी। और उस समय मंदिर का निर्माण हो रहा था। उसको भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो गोल्डन एज ऑफ द इजराइल के लिए सबसे बेहतर समय था, सबसे अच्छा समय था, सबसे अच्छा टाइम था। और वो इसलिए समय अच्छा था क्योंकि सुलेमान ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे विजडम दे। अब वो विजडम लोगों को बाइबल नहीं मालूम था। शिबा के रानी को वो बाइबल मालूम नहीं था, लेकिन जो बाइबल का परमेश्वर, उसका एक छोटा सा दान, गिफ्ट इस व्यक्ति के अंदर था, एक राजा के अंदर था। उसे देखने के लिए वो कई दूरों से लोग आते थे। जब उसके अंदर ऐसा एज था, ऐसा समय था, ऐसे समय के अंदर, और वो विजडम जो बाइबल के अंदर उसने प्रार्थना की कि मैं लोगों को लीड कर सकूं, इसलिए मुझे ऐसा विजडम दे। और जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको ऐसा विजडम दिया, और जब विजडम दिया तो वो सारे कांग्रेगेशन की अगुवाई करने लगा, सारे देश की अगुवाई करने लगा, दूर दूर से लोग आने लगे, वो देखने लगे कि क्या है वो विजडम जो सुलेमान के अंदर था। ठीक ऐसा ही जब परमेश्वर कलीसिया को, चर्च को गिफ्ट देना शुरू करता है, और जब कलीसिया गिफ्ट को रिफ्यूज करती है, इनकार करते, कोई भाई बहन इनकार करते हैं, तब परमेश्वर का दान उस कलीसिया में, उस परिवार में, उस भाई बहन के अंदर नॉन इफेक्टिव रहता है, बिन कार्य काम करता है, काम नहीं करता, कार्यान्वित नहीं होता। चर्च को जब गिफ्ट देता है, चर्च ने गिफ्ट को रिसीव करना चाहिए। किसी भाई बहन को कोई दान देता है परमेश्वर, तब ही उसने उसे ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसको अस्वीकार। क्योंकि ये चर्च के लिए गोल्डन एज है, पवित्र आत्मा सबसे, ये गोल्डन एज है। ये जो मैसेज है चर्च के लिए, आज की इस वक्त के लिए, लोगों के लिए गोल्डन एज है। इसी समय कुछ हासिल करना चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हासिल करना चाहिए, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म लेना चाहिए। यही तो गोल्डन एज है। इसके बाद आपको कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, इसके बाद कोई आपको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म नहीं मिलेगा, इसके बाद कोई आपके लिए मैसेज नहीं आएगा। यही गोल्डन एज है। जैसा कि सुलेमान के लिए गोल्डन एज था, वैसा ही उस इजराइल के लिए गोल्डन एज था। हर एक विश्वासियों के लिए ये समय गोल्डन एज है। जो समय के अंदर आप रह रहे हैं, ये ऐसा गोल्डन एज है चर्च के लिए। चर्च को परमेश्वर गिफ्ट दे रहा है, लेकिन चर्च रिफ्यूज करती है, विश्वासी रिफ्यूज करते हैं, तो नुकसान है। किसको महिमा करना चाहिए? किस लिए गिफ्ट दे रहा है? गिफ्ट मेरे लिए नहीं दे रहा है। गिफ्ट, मुझे जो गिफ्ट दिया परमेश्वर को महिमा करने के, मुझे जो गिफ्ट मिल रहा है वो ये मार्वलस गिफ्ट है, अद्भुत गिफ्ट है, दान है। ये परफेक्ट ऑपरेट होना चाहिए, इसके ऑपरेटिंग सही होना चाहिए, और इसका रिजल्ट भी बहुत सही आएगा। लेकिन अगर आप ऑपरेट सही नहीं करोगे, इसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। रियल गिफ्ट परमेश्वर की ओर से, रियल गिफ्ट सुलेमान के अंदर था, और वो रियल गिफ्ट जब सुलेमान को परमेश्वर ने दिया, तो लोग सुलेमान को देखने नहीं, सुलेमान के परमेश्वर को देखने आ रहे थे। हालेलुया। जब आपको अभिषेक होता है पवित्र आत्मा का, जब पवित्र आत्मा आपका मुंह बंद नहीं रह सकता। जब पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग किसी भाई बहन पे होता है, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म होता है, तब वो परमेश्वर का गवाह बनता है। और तब आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपके पास भेज रहा है, तो आप तो तुरंत परमेश्वर के लिए गवाह बन सकते हैं। या परमेश्वर आपको उसके पास में भेजता है ताकि आप परमेश्वर को उस भाई बहन के सामने महिमान्वित करें। लेकिन वीक पॉइंट रहते,
वीक पॉइंट आपको घर से बाहर नहीं आने देते, वीक पॉइंट आपके मुंह को खोलने नहीं देते, वीक पॉइंट आपको आपके परमेश्वर की महिमा नहीं करने देते, ग्लोरीफाई नहीं करने देते, क्योंकि अभी भी वो वीक पॉइंट स्पॉट छुपे हुए हैं हमारे शरीरों के अंदर, हमारे देह के अंदर। झूठ बोलना हो, वो गलत चीजें हो, वो वल्गरिटी हो, या ऐसे परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध हो, आज्ञा के लालसा हो, अलग अलग चीजों के अंदर जब हम फंसे होते, शैतान हमें उन चीजों के लिए उत्तेजित करते रहता है, टेम्पटेटेड करता है कि हम जब भी परमेश्वर की ओर मुख करते हैं तो वो हमारे वीकनेस को ढूंढकर, वो पाकर हमें टेम्पटेट करता है ताकि हमें गिराए और हम पूरी तरह से गिर जाए और हम सो कॉल्ड क्रिश्चियन नहीं हो सकते, सो कॉल्ड क्रिश्चियन। इसलिए परमेश्वर जिस पत्थर को मूसा ने फेंक दिया, वही कैपस्टोन ठहरा, वही मेनस्टोन है, वही कैपस्टोन जब किसी के ऊपर आता है वो परमेश्वर का काम। उसके अंदर वीकनेस नहीं होती, उसके अंदर कमजोरी नहीं होती। देखिए हम क्या करें, बाइबल के अंदर हम पाते हैं कि जब यहूदा इस्करियोत बहुत लालची था और वो चाहता था कि पैसों को इस्तेमाल करे, और इसलिए वो खजीनदार बन गया और वो यीशु के पैसों को चुराता था, क्योंकि यीशु के मिनिस्ट्री के पैसे थे और उसको वो चुराता था क्योंकि वो खजीनदार हो गया। मिसप्लेस करता था, मिसयूज करता था, यहाँ तक कि उसको गुस्सा आता था कोई यीशु के ऊपर वो पैसे का इस्तेमाल करे तो वो इस्तेमाल, इसलिए वो इब्लिस उसके अंदर घुस के आया, क्योंकि उस इब्लिस ने उसका इस्तेमाल किया। वो वीक व्यक्ति था, इसलिए शैतान ने उसका इस्तेमाल परमेश्वर के विरुद्ध किया। उसके अंदर वीक पॉइंट था। इतना पतरस परमेश्वर के साथ रहा, खाया पिया, साथ में सोया, साथ में चला, साथ में सेवा की, साथ में उसने मीटिंग अरेंजमेंट किया, लेकिन एक समय आया उसने परमेश्वर के सामने, उसको लगा प्रभु शाबाशी देगा, उसने तलवार निकालकर एक सैनिक का, एक सिपाही का कान काट दिया। लेकिन वही पतरस कैप्स्टोन जब आया, वही पतरस एक लड़की को खबरने वाला पतरस, दूर से तमाशा देखने वाला पतरस, जब कैप्स्टोन आया और जब उसने 10 दिन बैठकर उस पेंटिकॉस्ट के दिन अपने सारे वीकनेस परमेश्वर के सामने रखे, वो वीकनेस प्रार्थना के अंदर, तब वो पेंटिकॉस्ट के दिन वो कैप्स्टोन उसके ऊपर आया, वो आग की जीभें आई, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर उतरा और तब आग से भर गया और तब उसने दरवाजा खोल दिया। वही पतरस दरवाजा बंद करके 120 लोग चुपके से उस घर में बैठे थे, वही पतरस ने दरवाजा खोला, चौरा पे आया और उसने उस चौरा पे उस सुसमाचार को प्रचार किया। कैप्स्टोन जो है, कैप्स्टोन जब आता है तो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, ना आपका खाना, कपड़ा, घर, मकान, नौकरी, ना कोई चीज आपके लिए वही काम इंपॉर्टेंट होता है जो यीशु ने किया। यीशु ने क्या किया? प्रीच किया, प्रीचिंग, गॉस्पेल प्रीचिंग किया उसने, और उसने कहा मैं जो काम करता हूं वही तू काम कर। वो प्रार्थना का काम, प्रीचिंग का काम, गवाही का काम। संसार परमेश्वर की गवाही नहीं दे सकता, परमेश्वर का गवाह आप हो सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने आपको मौका दिया, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए आप सबको मौका दिया कि हम परमेश्वर की गवाही दे सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए परमेश्वर वीक पॉइंट में होता है। जब यीशु नाव पे सो रहा था तो बहुत सारे लोग बैठे थे, शायद वे वहां पर बैठे थे, उस मीटिंग के बारे में, जो मीटिंग हो गई थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन शैतान ने देखा कि यीशु प्रभु सोया है और वो आराम कर रहा है,
तो शैतान ने बड़ा एक स्टॉर्म खड़ा किया, बड़ा तूफान खड़ा किया, और तूफान खड़ा होने के बाद सारे जो डिसाइपल है, शिष्य है, घबरा गए और वे डर गए। उनको लगा अब मृत्यु, क्योंकि इतना बड़ा तूफान उनके जीवन में उन्होंने कभी नहीं देखा। वे डर गए, चिल्लाने लगे। लेकिन जब यीशु खड़ा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये तूफान शांत हो जा। तूफान जितने तेजी से आया उतने तेजी से वो लौट कर वापस चले गया, क्योंकि वो सृष्टि करता है, उसके अंदर कोई वीकनेस नहीं है। वे अभी भी सिद्ध नहीं हुए थे, उनको सामर्थ काम किए। उसके नाम से उन्होंने अन्य भाषा बोली, गीत गाए, नाचे कूदे, भूतों को निकाला। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पेंटिकॉस्ट के दिन उनको मिला, और जब पेंटिकॉस्ट के दिन उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, फिर कभी वे लौटे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गोल्डन एज है मेरे प्रिय। अब परमेश्वर इस ब्राइड के अंदर अब पूरी तरह से उतरना चाहता है। वो ब्राइड के अंदर, ब्राइड ही उसका निवास स्थान है। अब वो इस एज के अंदर ब्राइड में से काम करना चाहता है, आप में से काम करना चाहता है। जो परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता ने जो काम किए, बचे हुए काम अब ब्राइड के द्वारा करना चाहता है। जो कुछ प्रॉफिट ने कहा, प्रॉफिट ने जो सेवकाई की, और जो सेवकाई होने के बाद जो कुछ भी बातें कहा, जो बातें होनी है या जो घटनी है, अब वो पोर्शन को ब्राइड को पूरा करना है। उस पोर्शन को आपको मुझे पूरा करना। हम नहीं कर सकते, वो सर्वसिद्ध, वो सृष्टिकर्ता हमारे अंदर से उस काम को पूरा करेगा, उस मैसेज को पूरा करेगा, उस पोर्शन को पूरा करेगा, उस भाग को पूरा करेगा। कब? जब हमारे वीकनेस बाहर निकलेंगे, हमारे वो सारी गलतियां निकलेंगे, हमारे वो सारे विरोध के पाप के जीवन निकलेंगे, हम वो मैं बड़ा आप बड़े, वो ये सारी चीजें निकलेंगे। हमारे अंदर से गुस्सा डहा निकलेगा, वो खुद की तारीफ करना निकलेगा, वो खुद हम अपने आप की बड़ाई करना छोड़ देंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। तब परमेश्वर उस भाई बहन को इस्तेमाल करेगा। सोचने वाली बात है, सोचने वाली। डर, शैतान कैसा भी डर लाता है, भय लाता है। मैंने बिलीवर लोगों के अंदर भय देखा। भय, एक बार एक व्यक्ति ने मीटिंग के लिए हॉल बुक किया, और हॉल बुक करने के बाद या मीटिंग को हॉल देने के बाद गई, और बाद में वो हॉल कैंसिल करवा। डर। और जब वो डर किसी मनुष्य के अंदर भयभीत करता है, भय लाता है, तो मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर के विरुद्ध जाता है। शैतान का काम है कि बिलीवर के अंदर वीक पॉइंट ढूंढना, मेरे अंदर वीक पॉइंट ढूंढना, आपके अंदर वीक पॉइंट ढूंढना। और ये कमिटमेंट है परमेश्वर से, और जब परमेश्वर से कोई कमिटमेंट करता है, वो कभी पीछे नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा होता है हमारे जीवन में, जब हम शैतान डर लाता है, भय लाता है। शैतान ऐसा दिखा सकता है कि आपको हम पूरी तरह से, इसलिए तो वो जहाज के अंदर डर गए, भयभीत हो गए, और इसलिए वो चिल्लाते रहे क्या हम मर गए। आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। शैतान दिखाता है, चित्र निर्माण करता है ताकि आपकी वीकनेस को, लेकिन जब आप शैतान को आड़े हो जाते हो, शैतान के लिए खड़े हो जाते हो, शैतान कुछ नहीं कर सकता, शैतान आप कुछ विजय नहीं हो सकता। इसलिए अब शैतान को हमारे वीकनेस स्पॉट को ढूंढने से पहले हम क्यों ना खुद ही होकर प्रभु यीशु के पास वो सारे वीकनेस को दे दें, ताकि शैतान हमें भयभीत ना करे। सिर्फ हम सो कॉल्ड क्रिश्चियन नहीं हो सकते। सो कॉल्ड
खुद को मसीह कहलाने वाले, मसीह जीवन हमारे अंदर होना चाहिए, मसीह जीवन भर के होना चाहिए, और मसीह के लिए हमें मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। बाइबल बताता है कि वो पतरस जो डरता था, भयभीत होता था, इतना वो भयभीत हो गया वो लड़की से, वही पतरस जब वो मरा तो वो उसको क्रूस पर यीशु के जैसा, एक ही व्यक्ति था कि जिसको क्रूस पर यीशु के जैसा लटकाने वाले थे, यीशु मसीह के बाद में उसने कहा, उसने विनती की कि नहीं, मेरी तो उतनी भी योग्यता नहीं कि मैं यीशु के जैसा मरूं, मुझे उल्टा करके लटकाओ, मेरा सर नीचे करो, पैर ऊपर। वो एक टाइम मरने के लिए डरता था, एक टाइम इज्जत के लिए डरता था, एक टाइम नाम के लिए सोसाइटी और समाज के अंदर शायद इजरायलियों के सामने डरता था, और छुप छुप के यीशु का सहकर्मी होने के लिए, यीशु का शिष्य कहलाने के लिए डरता था, इसलिए उसने कई बार इनकार किया। वही पतरस अब कहता है, अब इनकार नहीं कर रहा है, अब कहता है कि मुझे सीधा नहीं उल्टा लटका के मारो, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं उस परमेश्वर की। वही आज भी ये गोल्डन एज है कि आज अगर इस मैसेज को ठुकरा देंगे, आज इस पवित्र आत्मा को ठुकरा देंगे, आज परमेश्वर के गवाह होने के लिए ठुकरा देंगे, आज आपके स्टेटस और सारी चीजों को देखेंगे, आपकी जो वीकनेस हर एक व्यक्ति के अंदर उसके स्वभाव के अनुसार, उसके कामों के अनुसार उसके अंदर वीकनेस है, वो खुद ढूंढे। मैं बताने के बजाय, आप मुझे बताने के बजाय, हम खुद के वीकनेस को, खुद के गलतियों को ढूंढे, और हम परमेश्वर के सामने, मेरे सामने मत लेकर आइए या किसी व्यक्ति के सामने मत लेकर जाए, आप खुद अपने घर में दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो, यीशु मेरे कमजोरियों को लेकर आ रहा हूं, ताकि अगले दिन शैतान मुझ पर उंगली न रखे, मेरी कमजोरी उसके हाथ में न मिले, बल्कि मैं आपकी महिमा और आपका गवाही बनूं। बाइबल बताती है कि एक लड़की जो थी इजराइल के अंदर, उसने जब वो गुलाम बनाकर लेकर गई और उसको गुलामी में लेकर गए, उसने वो बर्तन और घर का काम काज करने वाली लड़की थी, इजरायली लड़की, उसने यीशु की गवाही, उस यहोवा परमेश्वर की गवाही, उस परमेश्वर की गवाही उसने उस देश के अंदर, सीरिया के अंदर, उस सीरिया में गुलाम बनाकर लेकर गए, उसने उस नामान कोढ़ी की पत्नी को गवाही दी कि देखो हमारे इजराइल के अंदर एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो हमारे स्वामी को ठीक कर सकता है। न्याय के दिन वो लड़की खड़ी होंगी। आज सर्वश्रेष्ठ मैसेज हमारे पास है, सर्वश्रेष्ठ संदेश हमारे पास है। गोल्डन एज है, मेरे लिए गोल्डन एज है कि मेरे कोई भी योग्यता नहीं है, फिर भी मुझे ब्राइड होने का और ब्राइड का भाग होने का, पोर्शन होने का मुझे परमेश्वर ने मौका दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गोल्डन टाइम है, गोल्डन समय है, गोल्डन मैसेज मुझे मिला। परमेश्वर की गिफ्ट परमेश्वर ने देने का टाइम यही है। उसके कलीसिया को गिफ्ट दे रहा है, हर भाई बहनों को गिफ्ट दे रहा है। वो ऐसे भी वो हर स्त्री को, हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को गिफ्ट दे रहा है। कलीसिया में वो गिफ्ट बांट रहा है, दानों को दे रहा है। इसलिए केवल अपने गलतियों को स्वीकार करें, वीकनेस को। प्रभु आप सबको आशीष करें, प्रभु आप सबको। फिर आपके जीवन में सर्वसिद्ध आएगा तो कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन सारे मिट जाएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ यीशु ही रहेगा और वो यीशु ही आंसर रहेगा। सारे वीकनेस मिट जाएंगे, सारे कमजोरी मिट जाएंगे, एक ही आंसर रहेगा, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही जीवन है। ये आपके पास आंसर है। प्रभु आप सबको आशीष करें। आप कितना भी प्रेम करते हो, लेकिन जब परमेश्वर को, उसके मूसा कितना प्रेम करता था, ठुकरा दिया परमेश्वर के आज्ञाओं को, फेंक दिया। आप कहते हो मैं मैसेज में हूँ, वचन में हूँ, और जब आप ऐसे काम वायदा करके या काम करके परमेश्वर के विरुद्ध करते हो,
तो वो निश्चित परमेश्वर के विरुद्ध है। इसलिए आज सिद्ध बनना चाहिए। आज चर्च को ऐसी स्थिति में आना चाहिए, चर्च दानों वरदान से भरना, चर्च परमेश्वर के आत्मा से भरना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। गोल्डन एज, जैसा इजराइल के लिए गोल्डन एज था, ऐसा ही ब्राइड के लिए, ये अन्य जातियों के लिए गोल्डन एज है। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रार्थना करते, प्यारे खुदा हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि इस लॉकडाउन को खोल दे पिता, और हम सब सहभागिता करें, संगति करें, प्रार्थना में जाए। और हमारे लिए ये बहुत ही सुंदर और सुनहरा समय है कि आपने एक भविष्यवक्ता को, 7वें भविष्यवक्ता को भेजा, ताकि इस संदेश के अंदर रहे, संदेश के अंदर रहकर प्रभु दानों वरदानों को हासिल करे, और हमारी कमी घटियों को, हमारे वीकनेस को आपके सामने लाए पिता, और हम आपकी महिमा, स्तुति, जयकार करें। प्यारे खुदावंद हमारी सहायता कर, हम पर रहम कर, दया कर, और आपके सामर्थ्य से, शक्ति से भर, और आपकी दया से भर, कृपा से भर। और यीशु हम सबको निरंतर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता। मैं गलतियों का प्रभु भंडार हूँ, मुझे साफ कर, मेरे गलतियों को साफ कर, और मुझे उस प्रभु यीशु जो सीरिया के अंदर उस स्त्री, वो जो लड़की पिता वहां पर वो एक बंधक बनाकर लेकर गए थे, परंतु यीशु उसने वहां पर काम काज करते उस सेनापति के घर में अपनी गवाही रखा। हाँ मेरे परमेश्वर, वो मेरे पिता सीरिया का वो उस सेनापति के घर में वो गवाह बनी, और उस परमेश्वर की महिमा हुई। आज भी हमें इस संसार में हमें आपका गवाह बना, और आपकी स्तुति महिमा हो। सारा गौरव, स्तुति, महिमा, जय जयकार आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे।